Students, welcome to my Higher Study Pro YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of civics and lesson number 3 role of the parliament. ठीक है, आज हम थर्ड लेसन देखने वाले हैं सिविक्स का जिसका नाम है रोल ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, संसद है ना। संसद का क्या रोल होता है, क्या वर्क होता है, वो सारी चीजें आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन। ठीक है, इस लेसन का ये पार्ट 1 है और आज इस पार्ट 1 में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें जो पॉइंट्स है वो हम पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकशाही। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, मतलब भारत की जो संसद है वो उसका रोल क्या क्या है। और थर्ड पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, मतलब जो संसद में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जो बॉडीज है वो उसका किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया, भारत में लॉ मेकिंग की क्या प्रोसीजर है, कानून कायदे बनाने की क्या रचना है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है पासिंग ऑफ द मनी बिल, मतलब मनी बिल किस तरह से पास किया जाता है वो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट, भारत की जो संसद है उसकी क्या स्ट्रक्चर है। उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संसद में मेन कौन होता है पर्सन, प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड है लोकसभा और थर्ड है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस और राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो अपने इंडिया का सबसे मतलब अपनी कंट्री का पहला क्या होता है, सिटीजन होता है, फर्स्ट सिटीजन, पहला नागरिक किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, और उसके वो कितने सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, 5 सालों के लिए। 5 सालों के बाद फिर से इलेक्शन होता है और चेंज होता है। ठीक है, और उसके पावर्स कहाँ कहाँ होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल, न्यायिक इसमें, और कोई इमरजेंसी चीजों में ही उसकी पावर्स होती है। ओके, अभी लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस। लोकसभा में स्पीकर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। स्पीकर मतलब जो अध्यक्ष है ना, लोकसभा जब भरती है जब पूरी असेंबली भरती है लोकसभा की, है ना, तब जो मेन पर्सन होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है, जो बोलता है माइक में, है ना सब। और उसका क्या काम, मतलब उसको भी 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, वो भी किस में से, मेंबर्स में से, जो भी लोकसभा के जितने मेंबर्स है उनमें से एक उसको चुना जाता है। ठीक है, और लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, 552 मेंबर्स होते हैं। और जो राज्यसभा है उसका जो मेन पर्सन है वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, ऊपर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के नीचे वाला जो होता है वो। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वो मेन होता है राज्यसभा का, और उसको भी मेंबर्स में से ही एक इलेक्ट किया जाता है, और उनमें मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, 250 मेंबर्स होते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी people of the nation participate in the decision making through their elected representatives. An important features of any democratic government is the consent of the people. It ensures that the government is responsible to the people. मतलब अपने इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, और लोकशाही में लोगों का ही पूरा नेशन चलता है। लोग क्या करते हैं, उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जैसे इलेक्शन में अपना किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में, है ना, कोई भी डिसीजन कर लेना है, जैसे इलेक्शन का डिसीजन है ना, इलेक्शन में उनको कोई पर्टिकुलर मेंबर को उनको चूज करना है तो वो उनका डिसीजन है ना, वो जिसको वोट देना चाहे वो देते हैं, ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, जो मतलब ये जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक, जो मतलब अपने जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक, लोकशाही सरकार है ना। लोग जिसको इलेक्ट करते हैं, जिसको लोकसभा में, राज्यसभा में जिनको वो मेंबर बना के भेजते हैं, वही लोग अपने लिए वहाँ पे लड़ते हैं, अपने लिए वो वहाँ पे रूल्स बनाते हैं, है ना, अपने हक के लिए वो काम करते हैं वहाँ पे। डेमोक्रेसी कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एज वेल एज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम।
जो डेमोक्रेसी है उसमें जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है, मतलब राष्ट्रपति जैसे, मतलब एक प्रेसिडेंट के अंडर में होते हैं, उसी को पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज लेड बाय प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट की, उसको कौन लीड करता है, कौन मेन पर्सन होता है, उसमें राष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, ठीक है, और मतलब इसी को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट सर्व्स बोथ एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इस सिस्टम में, लोकशाही के सिस्टम में, जो प्रेसिडेंट होता है वो मेन हेड होता है, ठीक है, स्टेट का मेन हेड होता है, और पार्लियामेंट का सबसे मेन हेड पर्सन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ओके, मोरओवर ही और शी इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। और ये जो गवर्नमेंट का पूरा एक मेन पर्सन होता है, ठीक है, और जब ये एक सुप्रीम का, जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लॉ मेकिंग्स होते हैं उसकी अथॉरिटी भी इसके ऊपर होती है, लेकिन ये पार्लियामेंट के किसी भी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी द लेजिस्लेचर कंप्राइजेस द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं इस सिस्टम में, 2 हाउस होते हैं, ठीक है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया आपको, कौन से 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसमें जो लेजिस्लेचर है वो ही कंट्री के लिए लॉ मेक करते हैं, है ना, कानून कायदे बनाते हैं, और उसमें मेन जो होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति होता है, वो रियल हेड पर्सन होता है, गवर्नमेंट का मेन लीडर होता है, जिसमें जो पार्लियामेंट के पार्टी में जितने मेंबर्स होते हैं उनमें जो मेजोरिटी होती है, मतलब वोट्स करते हैं, जिसको ज्यादा मेजोरिटी वोट्स आते हैं वही उनमें से राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। ही और शी चूज मिनिस्टर्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो अपने अंडर में काम करने वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो चूज करता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चूज करता है, सॉरी प्रेसिडेंट जो है चूज करता है, वो कहाँ से चूज करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लेजिस्लेशन। जो प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है उनके मेंबर्स में से, ठीक है, जो भी वोटिंग होती है उनमें से जो भी चुन के आता है प्राइम मिनिस्टर, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे पूरे लेजिस्लेशन में, पूरे गवर्नमेंट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकशाही। इंडिया हैज पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो इंडिया है वो कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म में है, पार्लियामेंट होता है, संसदीय फॉर्म है ना, डेमोक्रेसी का। द इंडियन पार्लियामेंट कंपेरिजिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। जो लोगों के तरफ से जो भी चुन के गए हैं जो लोग, वही वहाँ पे जो इलेक्ट किए हुए जो लोग जाते हैं वो लोगों के लिए वहाँ पे क्या करते हैं कि लोगों के, मतलब कंट्री के लोगों के लिए वो वहाँ पे लॉ मेक करते हैं, कानून कायदे वो बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। और उसमें जो लेजिस्लेचर में जो आंसर्स देने वाले कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और उनके थ्रू इलेक्ट किए गए हुए उनके अंडर काम करने वाले जो भी मेंबर्स है, मिनिस्टर्स है, मंत्री, वो सब वहाँ पे आंसर्स देते हैं। इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज और फंक्शनिंग, दे कैन चेंज इट बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इट थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर लोग उनके थ्रू चुने गए प्राइम मिनिस्टर या जो भी मंत्री है उनके बारे में अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, तो वो अगली बार, मतलब वो जो अपनी जो संसद या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी उनके मिनिस्टर है जो भी, उसको पूरा वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसको वोट ना देते हुए फिर नेक्स्ट टाइम वो दूसरों को वोट देके वो अपनी पार्टी भी चेंज कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को बदल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये बताया है कि जैसे ऑन द अदर हैंड, if they are satisfied with the policies and functionings of the government, they can vote in favor of it in the next general election। फिर जब जो दूसरी पार्टी से अगर वो सेटिस्फाइड हो गए, मतलब खुश हो गए, उनकी जो भी पॉलिसीज निकाली, जो भी चीजें है ना, अगर वो उनको पसंद आई तो वो अगली बार भी उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं की पार्टी वो
जिताएंगे लोग, है ना, इलेक्शन में। ये भी इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। Thus, the participation of people in the decision making and the consent of citizens are the two important elements of the parliamentary form of government in India. अपने भारत में जो भी कोई डिसीजन मेकिंग करना हो तो उसमें लोगों को भी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, क्योंकि हम क्या है, सिटीजन, एक नागरिक के तौर पे, है ना, और हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दो इसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अपने भारत के, ठीक है, उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। अपने इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हमने क्यों स्वीकार किया, उसका रीजन क्या था, ठीक है, वो हम देखेंगे। बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 द इंडियंस हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स इन विच दे हैड लिटिल और नो रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इंडिया जब इंडिपेंडेंट होने का था उसके 1947 में, उसके पहले इंडियंस जो थे वो मतलब उनको उन पे बहुत ज़्यादा रूल्स दिए जाते थे और उनको सभी जो रूल है उसको मतलब उनको वो फॉलो करना पड़ता था। जो ब्रिटिश थे वो बहुत अत्याचार करते थे अपने इंडियंस पर, है ना, और उनको बहुत से रूल्स दिए जाते थे और सारे रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते थे। मतलब जो भी ब्रिटिश लोग डिसीजन लेंगे उसको उनको फॉलो करना है। उन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं होता था किसी भी डिसीजन को बनाने का, कुछ भी करने का, है ना। तो इसीलिए मतलब जो भी अगर इस रूल को फॉलो नहीं करते तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी या तो फिर अरेस्ट भी किया जाता था ब्रिटिश के काल में, है ना। अगर कोई ब्रिटिश की कोई भी पॉलिसीज को अगर वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं लोग अपने इंडियंस ब्रिटिश के किसी भी गवर्नमेंट को, तो उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था, पनिश किया जाता था। It was only in 1909 that the British government permitted the election of some Indians to the central legislature. 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इंडियंस को, मतलब कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे गिने चुने भारतीयों को उन्होंने इलेक्शन का अधिकार दिया था, इलेक्शन वोटिंग करने का, ठीक है। However, common people still had no right to vote and elect their leaders who could participate in decision making. जो इंडिया के जो भी कॉमन लोग थे उनको कोई इलेक्शन का कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है, ना ही वो कोई अपना कोई लीडर वो चुन पाते थे, ठीक है। द लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल thought of a system in which everyone would be treated equally and allowed to participate in governance of the country. और जो भी भारत के जो भी स्ट्रगलर्स थे, है ना, जो भी लीडर्स थे, मतलब इंडिया में जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे जो लीडर्स थे उन्होंने इन सारे चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, है ना, मतलब उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए अपने इंडियन को, इतना मतलब ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने आवाज़ उठाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। दे वांटेड अ गवर्नमेंट विच वुड बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। जो साधारण लोगों के जो भी ज़रूरतें थी, जो भी उनकी डिमांड थी, उनको उन लोगों की डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखने का काम उन्होंने किया, है ना। उस मतलब जो कुछ ऐसे आंदोलन किए, कुछ ऐसे मोर्चे निकाले, है ना, और ऐसे कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया था ब्रिटिशों के खिलाफ। ऑल्सो अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया नीडेड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट रिकॉग्नाइज्ड इट्स डाइवर्सिटी। और अपनी जैसे बहुत सी बड़ी जो कंट्री जैसे अपनी इंडिया है, इंडिया कैसे एक वास्ट कंट्री है, तो उनमें गवर्नमेंट के सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने लगी, है ना। मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा अत्याचार, ये सारी चीज़ें होने लगी थी, इसलिए उनको गवर्नमेंट, अपनी खुद की सरकार उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी। These dreams of the freedom fighters were given a concrete from in the Constitution of Independent India, which adopted the parliamentary form of democracy based on the principle of universal adult franchise. और इसी उनके सपने को, मतलब अपने खुद की इंडिया की गवर्नमेंट बनाने का सपना जो भी लीडर्स ने अपने देखा था, उनके इसी सपने को जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी लड़ाकू लोग थे अपने, जिन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए भी बहुत ज़्यादा त्याग किया, बहुत ज़्यादा लड़ाई की, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब अपना इंडिया स्वतंत्र हुआ, तब ये सपना उनका पूरा हुआ, तब वो हमने अपने इंडिया का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
है ना। और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था, पार्लियामेंट्री जो भी प्रथा सिस्टम जो थी वो हमने अडॉप्ट की, हमने उसको एक्सेप्ट किया और उसी को आज हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइजी कहते हैं, मतलब वोटिंग, ठीक है, इलेक्शन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स रोल, भारत की जो संसद है और उसका रोल क्या है। द पिक्चर ऑफ द पार्लियामेंट हाउस मस्ट बी वेरी फेमिलियर टू यू, हमने संसद का पिक्चर देखा ही है ना, मूवीज में, पिक्चर्स में, फोटो, मतलब हर एक जगह पे हमने से हमको पता ही है कि किस तरह से संसद होती है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो संसद है, जो भी पार्लियामेंट है, उसका क्या यूज है, उसको क्यों बनाया गया है ना, और वहाँ पे क्या होता है, वो जगह क्यों बनाई गई है और उसका क्या यूज है ना। ये जो संसद है वो किस लिए बनाई गई है, जो भी हम पीपल जिनको हमने चुना है ना, इलेक्ट किया है, वो सारे मेंबर्स को अपने लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना। अगर कुछ इम्पोर्टेंट कोई इमरजेंसी कोई डिसीजन लेना हो, कुछ युद्ध हुआ हो, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना हो, तो ये सारी चीजें कहीं आम रोड पे बैठ के तो नहीं की जा सकती ना। तो इसके लिए वो संसद बनाई गई है, जहाँ पे ये सारे जो मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति, जो भी स्पीकर्स हैं, वो सारे वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और अपने अपने वहाँ पे जो ओपिनियन है, जो भी विचार है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके बारे में वो लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने कभी मूवीज में, टीवी में वगैरह से देखा होगा, है ना, ऐसे सारे लोग बैठे होते हैं, एक स्पीकर बैठा होता है सामने, वो माइक में बोलता है, सामने वाले एक एक करके खड़े होके अपनी अपनी बातें बताते हैं। अगर कुछ लोगों में अगर बात होता है, विवाद होता है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे से उसमें झगड़े भी करने लगते हैं। तो ये सारी जो चीजें, उसको क्या कहते हैं, संसद, जिसमें वो डिस्कशन चलता है। तो इस सारी डिस्कशन के लिए ही ये संसद या पार्लियामेंट को, उस पार्लियामेंट हाउस को बनाया गया है, ठीक है। और इसी पार्लियामेंट हाउस में जो मेन जो पर्सन होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। और इनमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे मैंने लेसन के स्टार्टिंग में बताया था। ओके, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो पार्ट 1 है, वो यहीं पे खत्म होता है। आज इस पार्ट 1 में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।